देखिए प्रश्नावली नंबर हमारा 3 है, 9.3 है, ठीक है, जिसमें अवकलन समीकरण की बात की जा रही है। अवकलन समीकरण में प्रश्नावली नंबर 3 जो है, तो इसमें हम लोग प्रश्नावली नंबर 2 पढ़े थे, 9.2। इसमें जो दिया गया था प्रश्न ऑलरेडी इसमें बना कर दिया था, यानी डैश के रूप में दिया था। जो इक्वेशन दिए जा रहे थे तो बता रहा था कि वाई डैश, वाई डबल डैश आदि के पदों में लिखिए। जैसे कि प्रश्नावली नंबर 2 में एक पहला प्रश्न दिया है, y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस 1, और ये पहला प्रश्न है प्रश्नावली 9.2 का। लेकिन इसमें आगे एक सिंबल दिया हुआ है, प्रयोग किया है कि कह रहा है कि वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 के रूप में इसको रूपांतरित कीजिए, ठीक है। तो यह जो था अवकलन का अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए, यानी समीकरण का अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए, यानी समीकरण को दिया गया है और कह रहा है कि आप इतने राउंड इसका अवकलन कीजिए, यानी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। बट अब जो हम प्रश्नावली नंबर 9 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 9 पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेगा, हम लोगों को उसमें भी इक्वेशन देगा और उसको कहेगा कि आप इसके रूप में कन्वर्ट कीजिए। इसमें तो यहाँ छोटा भाग दिया है कि ऐसे दिया था, कोटि और घात दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको पता चल जा रहा था कि कितने राउंड अवकलन करना है। लेकिन अब जो प्रश्नावली 9.3 में जो प्रश्न है उनमें आपको पता नहीं चलेगा कि कितने राउंड इसका है कि 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्नों में, 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्नों में स्वयं अचरों, अचर मतलब जो कांस्टेंट नंबर हों, अचरों ए और बी को विलुप्त करते हुए, ए और बी जो अगर नंबर दे दिए गए हैं या उसके जगह पर अंक दे दिया गया है तो उसको विलुप्त कर दीजिए और करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित कीजिए और उससे प्राप्त अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वक्र का जो कुल होता है उसको हमको ज्ञात करना है। लेकिन इसमें प्रश्न का कंडीशन दिया है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, मान लो ये हमारा समीकरण है और इसमें प्रश्न में ऊपर लिखा था कि a और b अगर अचर पद दिए गए हैं तो इनको विलुप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और तब जाकर जो समीकरण दिए गए हैं, वक्र दिए गए हैं, उनके कुल को ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें x अपन a y अपन b दिया है तो a और b को हमको विलुप्त करना है, और मतलब विलुप्त करने का मतलब समाप्त कर देना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर 1/a कॉमन हो जाएगा, 1/a कॉमन हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 1/b कॉमन हो जाएगा, y के जगह पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि x तो है नहीं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इनका अवकलन हो गया 0। तो देखो 1/a प्लस 1/b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी तो समाप्त हुआ नहीं, a और b को हमको समाप्त करना था। तो एक काम करो, आप एक बार puनः अवकलन करो। अगर एक बार पुनः अवकलन कर देंगे तो इनके पास x है नहीं और ये 0 हो जाएंगे। तो लिखा जाए पुनः अवकलन करने पर, तो अब से अवकलन कर जाए बाबू, तो ई तो 0 हो जाएंगे और 1/b कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा और इनका दोबारा अवकलन करने जा रहे हो। तो देखो डी बाई डी एक्स अवकलन किसका करने जा रहे हैं, हम इसका करेंगे। तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हो गया इक्वल टू 0। तो देखो 1/b आई हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया, मतलब y से गुणा कर लिया, होल वर्ग नहीं होगा इसका, बराबर 0। अब ये भाग दे रहा है ना b,
तो दूसरे पक्ष इनसे जाकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी और इसके स्थान पर तुम लिख सकते हो y डबल डैश, 2 बार अवकलन हुआ है, इसका कोट कितना है, 2 है। घात पूछा जाए तो घात कितना है, 1 है। कोट 2 है तो कोट को हम यहाँ दर्शा दिए y डबल डैश, और b जो ने यहाँ भाग दे रहे थे 0 से जाकर गुणा कर लिए, तो आपको समीकरण प्राप्त हो गया, वक्र का कुल प्राप्त हो गए। यानी ये आपका सलूशन हो गया। जो समीकरण दिया था x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1, तो उनका सलूशन करने पर हमको मिल गया y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यह जो वक्र था इस वक्र का हमारा क्या प्राप्त हो गया, कुल प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बेस पर आप मान प्राप्त किए। इसी आधार पर दूसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न इसमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। देखो दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनका हमको कुल के समीकरण ज्ञात करना है। तो इनके कुल के समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको ऐसा करना है कि इसमें देखो a दिख रहा है और यहाँ b दिख रहा है, तो a और b को गायब कर देना है। ऐसा इतने बार अवकलन कर दें हम इनको कि a और b निगलेक्ट हो जाएं, विलुप्त हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार हमको कुल का समीकरण मिल जाएगा। तो चलो इनका एक बार तो अवकलन करेंगे हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या कोष्टक अगर तोड़ देते हैं इनसे गुणा कर लेगा या इनसे भी गुणा कर लेगा। पहले तोड़ देते हैं तब इस x के सापेक्ष किया जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या इनसे गुणा कर दिया तो माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका पावर 2 है, तो जैसे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो इनका भी करेंगे 2y, लेकिन y होने के नाते इनका भी लिखेंगे dy बाई dx। इतना का तो 0 हो गया, लेकिन इनका कितना हो गया माइनस 51 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो आपका मिल गया 2y dy बाई dx बराबर माइनस 2ax। 2 से 2 निगलेक्ट हो गए, मिला क्या y dy बाई dx इक्वल टू माइनस ax, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू माइनस ax। ठीक है, इसके बेस पर आप सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन चलिए आप पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः अभी तो a यानी हटा नहीं, विलुप्त नहीं हुआ, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो y, अब देखो ये फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा भाई, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ बना दे रहा है। जो अवकलन का गुणनफल के जो नियम है, गुणनफल के नियम के आधार पर इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट को छोड़ते हैं, ठीक है, और डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन, और प्लस सेकेंड को छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, और फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट y है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए। देखो उधर क्या हो गया, ए माइनस ए कॉमन कर देंगे और x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो गया और माइनस ए कॉमन हो गए हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर केवल क्या हो जाएगा माइनस ए हो गए। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो अब उनको, अभी देखो ए हमारा समाप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखो y और यहाँ हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप प्लस, यह दोनों एक जैसा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल वर्ग, मतलब
स्क्वायर ऐसे। यहाँ इनका कोटि 2 मिल गया, घात 1 है, यहाँ पर घात इसका 2 हो गया, लेकिन इस जो समीकरण मिलेगा इसका कोटि 2 होगा तो घात 1 ही लिखेंगे। इधर माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो अगर इनका हम पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन, तो ये तो बढ़ेगा लेकिन तब ये कट जाएगा, या इसमें हम समीकरण नंबर 1 से भाग दे देते हैं तो ए से ए कट जाएगा। तो इससे अच्छा है अवकलन करने के बजाय हम भाग दिला दें। लिखेंगे समीकरण 2 भागा 1 से, 2 भागा 1 से, तो इस पूरे को ऊपर लिखेंगे और इसको देखो उस फॉर्म में लिख देते हैं, y डैश के रूप में लिख देते हैं। यहाँ देखो y है और यहाँ y डबल डैश हो जाएगा, y डबल डैश, और यहाँ लिख देंगे प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू माइनस a, और भाग किससे देना है भाई, इसे ना, तो यहाँ है y और y डैश है, इस साइड में माइनस ax, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, a से कट गया, तो यहाँ देखो y डबल डैश प्लस y स्क्वायर अपान y डैश इक्वल टू क्या बच गया भाई, 1/x। अब त्रिया गुणा कर दो इसका, तो इनका इधर गुणा करेंगे तो x y डबल डैश प्लस y स्क्वायर, या इनसे गुणा कर देगा तो y डैश, और यहाँ भी x रहेगा। एक ही साइड में अगर करना चाहो तो लिख सकते हो x y डबल डैश, इनको पहले लिख लीजिए माइनस y डैश, तब इनको लिखेंगे x y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार इसका हमने, लेकिन एक कंडीशन ही है कि जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर इसको लिखे हैं dy/dx है ना, तो dy/dx है, तो dy/dx का मतलब y डैश, तो हम उनके जगह पर केवल y लिख दिए, मिस्टेक हो गया, आप ऐसे लिख देंगे y डैश तब स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं y डैश का स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं y डैश का स्क्वायर, यहाँ भी y डैश, या x आगे नोट कर सकते हैं x y डैश का स्क्वायर, तो यहाँ भी y डैश का स्क्वायर, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। ऐसे ही आप, तो यहाँ दिया है y इक्वल टू a e के पावर 3x और प्लस b e के पावर माइनस 2x, तो इनको बारी बारी से हम लोग अवकलन करेंगे। जैसे एक राउंड इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx और a कॉमन रहेगा, क्वेश्चन है तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x, बट 3 दिया है तो वहाँ हो जाएगा 3 e के पावर 3x प्लस यहाँ पर होगा b गुणे माइनस 2 e के पावर माइनस 2x, यानी ये हो गया dy/dx इक्वल टू 3a और e के पावर 3x और प्लस नहीं रहेगा माइनस 2b और e के पावर माइनस 2x, ठीक है। तो देखो, तो इसको एक नहीं मानते हैं समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। इसका पुनः अवकलन करिए, पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर, और इधर इनका हो जाएगा 9a e के पावर 3x माइनस, अब माइनस ये आगे आएगा तो प्लस 4b e के पावर माइनस 2x, लेकिन इनको चलो 2 ले लेते हैं, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कटने लायक नहीं बन रहे हैं सब, वो b a नहीं कट रहा है, तो ऐसा कुछ किया जाए, या तो a e के पावर का मान मिल जाए या b e के पावर माइनस 2x का मान मिल जाए। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, और ये प्लस है, प्लस है। अगर इस वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कर लें और समीकरण नंबर 2 में जोड़ लें, समीकरण नंबर इसका नाम 3 रहेगा, 3 में जोड़ लें तो अभी ये फंक्शन कट जाएगा और ए ई के पावर 3x का मान हमको मिल जाएंगे।
तो समीकरण दो गुणे दो, समीकरण दो में दो से गुणा करेंगे और प्लस समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण दो में दो से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 dy/dx। आप प्लस इनको ऐसे नोट कर लेंगे d²y/dx² बराबर, जब इसमें हम 3 से गुणा किए 2 से तो 6 हो गया, 6a⁻³ अब प्लस इनको नोट कर लेंगे 6a⁻³ अब देखो यहाँ पर -4 हो जाएगा, b⁻² और प्लस 4b⁻², तो इनसे ही कट जाएंगे। 2dy/dx प्लस d²y/dx स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15 a⁻³ इसका ये मतलब हो गया, अगर हम इस 15 को भी यहाँ से हम हटा दें तो a⁻³ का मान 1/15 और ब्रैकेट में 2dy/dx प्लस d²y/dx स्क्वायर का मान मिल गया हमको, मतलब a⁻³ का मान मिला। अभी हमको b⁻² का मान पाना है, जिसको हम उठाकर जो पहले जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसी में रख लेंगे ताकि हमको उसका मान प्राप्त हो। तो जैसे कि समीकरण नंबर देखो, समीकरण नंबर जैसे दो में हमने 2 से गुणा किया, 2 से इसलिए गुणा किया ताकि यह 4 हो गए और इनमें प्लस था तो कट गया है, निगलेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करते हैं ताकि ये 9 हो जाएंगे और ये 9 है ये हैं, तब से a⁻³ 3x है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करके और समीकरण नंबर 3 में घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 गुणे 3 माइनस समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, यहाँ देखो तो इनमें हम 3 से गुणा कर दिए, इनमें 3 से गुणा करके और 3 में घटाएंगे तो इसको हम पहले लिखेंगे d²y/dx² माइनस 3dy/dx गुणा कर दिया गया और इनके नंबर को हम पहले नोट कर लें। तो समझ लो जब इसमें हम 3 से गुणा कर दिए 9 हो गया, इसमें घटाएंगे 3 कट जाएगा, समाप्त हो गया। इसको हम सीधे लिख लेते हैं 4b⁻²x। अब इसमें 3 से न गुणा किए हैं तो 6 हो गया, इसमें लाएंगे घटाने तो खुदे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6b⁻²x। ठीक है, तो d²y/dx² माइनस 3dy/dx बराबर 6 और 4 10 b⁻²x, यानी b⁻² का मान मिल गया 1/10 और कोष्टक में d²y/dx स्क्वायर और माइनस 3dy/dx। अब देखो a⁻³ का भी मान मिल गया है हमको और b⁻²x का भी मान हमको मिल गया। तो इन मानों को उठाकर समीकरण नंबर 1 मतलब जो हमको क्वेश्चन मिला था, प्रश्न मिले थे, उसमें रखेंगे ताकि हमको a और b जो अचर पद दिए गए हैं वो निगलेक्ट हो जाए। तो इनको क्या करना है, समीकरण 1 से देखो y = इनके जगह पर इतना रखना है 1/15 ब्रैकेट में और इनके स्थान पर 2y' इनको लिखेंगे प्लस y" प्लस इनके स्थान पर यह लिखेंगे 1/10 ब्रैकेट में y" माइनस 3y'। लेकिन दोनों का हर बराबर नहीं है, तो दोनों का हर यानी एलसीएम लेंगे हर का तो 30 होगा, दोनों का एलसीएम 30। तो यहाँ हो जाएगा
तो यहाँ नीचे ऊपर दो से गुणा कर देते हैं ताकि हर बराबर हो जाए। तो ऊपर जब 2 से गुणा करेंगे तो नीचे दोनों का हर बराबर हो जाएगा, 30 हो जा रहा है। तो चलो ऊपर 2 से गुणा, 3 में 2 से गुणा होगा तो 4y डैश प्लस 2y डबल डैश। लेकिन इनमें हम 3 से गुणा करेंगे तब ना 30 होगा। तो ऊपर 3 से गुणा होगा, मान लो प्लस 3y डबल डैश माइनस 9y डैश। तो y इक्वल टू, अब y डबल डैश वाले को जोड़ लो पहले, इनको इनके साथ जोड़ लिए तो 5y डबल डैश, इसको इसमें घटा दो तो माइनस 5y डैश बट्टे 30। अब 30 आकर इनसे, या तो यहाँ से हम 5 कामन करके इसको काट दें। अगर 5 कामन ही कर लेते हो ऊपर से तो देखो y डबल डैश माइनस y डैश बट्टे 30। 5 से 6 बार में ही कट गया और 6 आकर इससे गुणा कर लेगा तो 6y बराबर y डबल डैश माइनस y डैश। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको उधर पक्षांतर कर सकते हो, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y बराबर 0। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा। हाँ पूछेंगे, पहली लाइन देखो यहाँ लिखा गया है समीकरण नंबर 2 में 3 से पहले गुणा करेंगे, उसके बाद ले जाकर समीकरण 3 में हम घटा देंगे, यानी जो मिलेगा उसमें हम 3 को घटा देंगे। किसी भी कंडीशन में आप घटा सकते हैं, ताकि देखो यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट करना चाहते हैं। दोनों के इसमें ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर इसको लाकर इसमें घटाते हैं तभी ये प्लस रहेगा, इसमें घटाएंगे तो ई माइनस हो करना, घटेंगे तो कट जाएगा। या इसको इसमें घटाएंगे तो ई माइनस होकर जाएगा, इसमें ई घटेगा तो कट जाएगा। किया तो इसमें 3 से गुणा किया तो ये 9 हो गया और ये 6 हो गए। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को हमने नोट किया है। देखो पहले हमने इसको नोट कर लिया, इसमें 3 से गुणा करके हमने लिख दिया। अब देखो यह निगलेक्ट कर दिया गया है, 3 9 हो गया और ये भी 9 हो गए हैं, तो ये दोनों 9 हो गए, तो ये को तो माइनस हो गए तभी ना घटेगा, तो इसको हटा दिए। लेकिन इसको हमने क्या किया कि पहले नोट किया, इसमें 3 से गुणा किया था तो 6 हो गया। तो ये जब घटने आया इसके पास तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस वहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके अनुसार पर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा।